हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था एटम के बारे में कि कैसे एक एटम फंडामेंटल यूनिट है एक यूनिवर्स का, और कैसे चाहे वो एक लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों कैसे एक बेसिक यूनिट यानी कि एक मैटर से बनते हैं। तो हमने ये लास्ट टाइम ये चीज़ें पढ़ ली थी। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटम अगर स्मॉलेस्ट यूनिट है तो ये भी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना होगा। तो आज हम डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट जो मॉडल थे कि एटम किन चीज़ों से मिलके बना है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी आती है, ये जो फर्स्ट टाइम एटॉमिक थ्योरी थी ये दी थी जोहन डाल्टन ने 1803 में, जो कि एक जो इंग्लैंड से थे। द फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट जोहन डाल्टन इन 1808 and J.J. Thomson proposed the first structural model of the atom in 1904। तो एटम के बारे में जो पहली थ्योरी दी थी वो दी थी जोहन डाल्टन ने। पर जब हम बात करते हैं फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चरल मॉडल की, वो दिया था जोहन डाल्टन ने। उसने पूरा मॉडल बताया था कि एक एटम के अंदर क्या होता है। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं जोहन डाल्टन है। तो जोहन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके की पॉइंट्स क्या क्या थे। पहला पॉइंट जो जोहन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का था वो ये था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल और मैटर। जो मैटर है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनको हम एटम कहते हैं। ये हमने पढ़ा भी था। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कॉपर की बॉटल है, तो उसके अंदर जितने भी कॉपर के एटम होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। बट जब हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट की, दे कंसिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। और थर्ड जो की पॉइंट था जोहन डाल्टन की थ्योरी का, वो ये था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी कि एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, आपके पास वाटर है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास वाटर जो बन रहा है, यानी कि जो कंपाउंड बन रहा है, वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशो ही होगा। जो फिफ्थ पॉइंट है एटॉमिक थ्योरी का, वो ये कहता है कि एटम आर रीअरेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन। कि एटम जो है अपने आप को रीअरेंज कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे NaCl है, वाटर है, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसके एटम रीअरेंज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे इनिशियली सोडियम क्लोराइड था, बट जब ये रीअरेंज कर रहे हैं तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थे की पॉइंट जोहन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता था कि अगर हमारे पास जोहन डाल्टन ये कहता है कि एटम को ना ही हम डिवाइड कर सकते हैं और ये हमारे पास इंडिविजिबल है, और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो फेलियर की अगर हम बात करें तो फेलियर का पहला पॉइंट यही था कि एटम जो है डिविजिबल है। बट जोहन डाल्टन कहता था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट आज की डेट में हम देखते हैं कि एटम एक डिविजिबल है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और सेकंड पॉइंट जो इसके फेलियर का था, सेकंड पॉइंट जो इसके फेलियर का था वो था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। अभी हमने जोहन डाल्टन की थ्योरी में पढ़ा था कि अगर एटम की हम बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉपर की एक बॉटल है, तो हमने कहा कि उसके जो एटम है वो बिल्कुल सिमिलर है। बट इन केस ऑफ आइसोटोप वो हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। कॉपर की अगर हम आइसोटोप की बात करें, या फिर हाइड्रोजन के भी हम आइसोटोप की बात करें, एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन अलग अलग फॉर्म में होता है, एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट हम बात करते हैं कि इसका वेट भी 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। बट जब हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन की, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव फॉर्म में मिलता है, यानी कि ये तीनों जो है हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एटम जो है, कोई भी एटम जो है सेम एलिमेंट से या फिर कोई भी एलिमेंट जो है सेम एटम से मिलके बना है। तो उसमें उसके आइसोटोप भी होते हैं जो वेरी कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, जो हमारे पास जोहन डाल्टन की थ्योरी थी वो एटॉमिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा। ये हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। पर जोहन डाल्टन की थ्योरी बॉन्डिंग को भी नहीं बता पाई, ना ही एटम के स्ट्रक्चर को बता पाई कि कहाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है और कहाँ न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और जोहन डाल्टन का जो फेलियर का लास्ट पॉइंट था वो ये था कि एटम आर नॉट सॉलिड स्फेयर। जो एटम है हमारे पास वो एक सॉलिड स्फेयर नहीं है। तो अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ेंगे और नेक्स्ट मॉडल को हम पढ़ेंगे। ये जोहन डाल्टन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक थ्योरी थी, साइंटिफिक थ्योरी थी। बट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल मॉडल की, तो वो दिया था जोहन डाल्टन ने, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। एटम
एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये हमें पता है कि एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर हम एटम के साइज़ की बात करें, द साइज़ ऑफ जो एटम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, विच इज़ इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको हम आगे भी देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो एटम के अंदर जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर जो किए थे वो जो जे थॉमसन ने 1897 में किए थे। और प्रोटॉन की डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं तो ये गोल्डस्टीन ने किए थे, जो जर्मनी का था। थर्ड वन हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो जेम्स चैडविक ने किए थे। अगर हम हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर जो एटम का है वो साइज़ कितना होता है, या न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है। तो बेसिक सा हमारे पास ये लेंथ की मेजरमेंट आती है कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। जनरली आपको भी पता है लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास मीटर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मीटर की एक लंबी कोई रस्सी है, या फिर कोई थ्रेड है 1 मीटर लंबा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती हूँ या काट देती हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैंने 1 मीटर को कितना कर दिया है, 10 इक्वल हाफ में कट कर दिया है। तब ये हमारे पास जो है, हम आपको मैथमेटिक्स की टर्म में भी पता है, इसको हम 1/10 की फॉर्म में लिखेंगे। और 10 जब ऊपर आएगा तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, जो हमारे पास, हम इसको डेसीमीटर कहेंगे। अब अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि ये मेरे पास 1 मीटर था, ये टोटल मेरे पास 1 मीटर है, इसके अब मैं 100 इक्वल हाफ करूँगी, यानी कि इसके बीच में ही मेरे पास 10 होंगे, तब जाके ये 100 बन जाएगा। अगर मैंने इसके 1 मीटर के 100 इक्वल टुकड़े कर दिए, देन ये हमारे पास 1 को, यानी कि 1 को हमने 100 बराबर इक्वल हाफ में कट कर दिया, तो ये मेरे पास 1/10⁻² हो जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तब ये हमारे पास 10⁻⁻2 बन जाएगा, जिसको हम सेंटीमीटर बोलेंगे। अब मान लो कि मैंने इसी 1 मीटर को मैंने अब 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 मीटर के मैंने जो है 1000 बराबर टुकड़े कर दिए, तब ये मेरे पास मिलीमीटर कहलाएगा, 10⁻⁻3। और नेक्स्ट वन जो मेरे पास आता है ये है माइक्रोमीटर, यानी कि मैंने जो है 1 मीटर को 10 लाख जो है 10 लाख इक्वल हाफ में इसी को ही 10 लाख इसके इक्वली इसे डिवाइड किया है, तो ये मेरे पास जो है 10⁻⁻6 हो जाएगा, जिसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर मैं इसी 1 मीटर को इतने 10⁻⁻, यानी कि 9 इक्वल हाफ में कन्वर्ट करूँ, देन इट इज़ कॉल्ड नैनोमीटर। और जो हमारे पास है कि अगर मैं वही कह रही हूँ कि मेरे पास जो ये 1 मीटर था, मैंने इसको जो है 10⁻, यानी कि 1 के साथ आप 10 ज़ीरो लगा दो, ये 1 के साथ 10 ज़ीरो लगा दिए, इतने इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻⁻10, जिसको मैं 1 एंगस्ट्रॉम भी कहूँगी। बेसिकली जो है हमें यहाँ से माइक्रोमीटर से आगे जो है बिल्कुल नेकेड आइज से तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इसके लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ एटम की, तो एटम का जो साइज़ होता है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, विच इज़ 10⁻⁻10 मीटर। अब हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, तो ये हमारे पास जे थॉमसन है, ये हमारे पास गोल्डस्टीन है। और लास्ट वन जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। अब हम 1 बाय 1 जो है इन सब के मॉडल को पढ़ेंगे, जो हमारे पास इन सब ने कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुए, और कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। जनरली हमें ये चीज़ पता है कि एक एटम जो है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि आपकी बॉडी में, मान लो ये कोई एक ह्यूमन बीइंग है, मैंने कह दिया कि इसकी बॉडी में जो है एक ही किडनी है, क्या हम विश्वास करेंगे कि क्या सच में एक ही किडनी है? या मैं कहूँ कि या किसी के पास जो है कोई ऑर्गन ही एब्सेंट है, तो हमें वो चीज़ कैसे पता लगेगी? जब हम इस पर्सन का जो है पूरा एक इंटरनल व्यू चेक करेंगे। तो वही चीज़ आती है, क्या एटम के अंदर सच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसका बेसिक सा मतलब ये हुआ कि हमें एटम के अंदर जाना पड़ेगा। तो एटम के अंदर जो फर्स्ट टाइम गया, या फिर डिस्कवरी कैसे हुई, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये टॉपिक है, ये अब फर्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक मॉडल।
इससे पहले हमने थ्योरी देखी थी, जो किसने दी थी, जोहन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम एटम की थ्योरी दी थी। और अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक मॉडल के लिए जो है हमारे पास जो पहला आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो की थी जे थॉमसन ने 1897 में। तो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में अभी हम देखते हैं कि इन्होंने अपने जो कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी। पहला जो हमारे पास आता है, ये नॉर्मल हमारे पास एक वैक्यूम आता है कि जिसमें जो हमारे पास जे थॉमसन ने उन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साइड जो है, एक प्लेट यहाँ पे है कैथोड पे है, और एक प्लेट जो है मेटल की प्लेट एनोड पे है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये हमारे पास डिस्चार्ज जो ट्यूब है उसमें से जो है, इधर से जो है जो एक्सेस एयर होगी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि इसके अंदर जो है एयर का प्रेशर बहुत कम हो। क्यों यहाँ पे जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जो हमारे पास वैक्यूम जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ताकि जब भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन अगर एनोड की ओर जाए तो उन्हें रास्ते में जो है कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए। इसीलिए जो है कैथोड रे के अंदर इसीलिए जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, और बिल्कुल माइनर गैसेस रखी जाती है बहुत ही कम अमाउंट में, ताकि प्रेशर को लो किया जा सके। अब जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, यानी कि मतलब जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर अगर गैसों की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो नो डाउट यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। और अगर गैसेस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव भी करते हैं तो हमारे पास गैसों के पार्टिकल चार्ज भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और उसके अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट किया गया, और दोनों एजेस पे हमारे पास मेटल की प्लेट रखी गई, और नीचे हम देख रहे हैं कि मेटल की प्लेट में जो है हाई वोल्टेज दी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दी गई। अब बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जब भी जैसे मान लो मेरे पास ये अगर एटम है, अगर इसमें यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लेके जो है अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भी जाते हैं, और एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हम देंगे तो वो फ्री फॉर्म में भी चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके। और जो हमारे पास ये एटम था वो एक आयनिक फॉर्म में आ जाता है। तो यानी कि अगर हम किसी भी मेटल सरफेस की बात करते हैं, एनर्जी देने पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इनिशियली तो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, इनिशियली जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और अगर हमारे पास एनर्जी और भी ज़्यादा हुई तो ये जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है आगे मूव करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ हमने देखी थी। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं फर्स्ट केस में जो है यहाँ पे हाई वोल्टेज देने पर जो है हम देख रहे हैं मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हुआ होगा। अब बात वही आती है कि अगर हम करंट की बात करें, करंट तो दोनों डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि करंट फ्लो कर रहा है, इधर से भी और इस साइड से भी। और कैथोड पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल हुआ होगा, अब मान लो कि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, क्योंकि इधर से हाई वोल्टेज चली गई और यहाँ से मेटल प्लेट से इसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए, और इलेक्ट्रॉन जो है पहले तो इनिशियली अपने सरफेस पे आए और सरफेस से अब वो बाहर निकल गए हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हम प्रीवियस वाले उसमें भी देखेंगे। बेसिकली जो हमारे पास यहाँ था, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो बेसिकली हम जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तब हमारे पास इन दोनों का ही एक मेजर रोल होता है, बट हम ये सोचते हैं कि न्यूट्रॉनों के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो शायद ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि शायद ये वेले ही होंगे। बट जब हम रेडियो एक्टिविटी, अगर मैं कहूँ कि सबसे खतरनाक इनमें से न्यूट्रॉन ही है, बेशक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है पर ये सबसे खतरनाक है। ये हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे कि न्यूट्रॉन क्यों सबसे खतरनाक है। ये पूरा एक रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर न्यूट्रॉनों का ही पूरा खेल होता है। तो वो नेक्स्ट हम चलते हैं इसी पे ही, फिर से समझते हैं। हाई वोल्टेज देने पर मेटल प्लेट से इनिशियली इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आके सरफेस पे आ गए, और वोल्टेज एक्सेस हाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर निकल गए। और क्योंकि यहाँ पर जो है कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी कनेक्शन बीच में नहीं है, ना तार डायरेक्टली जोड़ी गई है, बट सिर्फ वैक्यूम क्रिएट किया गया है। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन निकले, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर खींचे चले आएंगे, और जिस हमें ये दिख रहा है कि एक पूरा हमारे पास सर्किट बन रहा है।
और हमें ये दिख रहा है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमें जो देखने को मिल रहा है वो हमें एक रे दिख रही है, यानी कि एक पूरी रे दिख रही है। यहाँ से यहाँ की ओर हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। तो ये रे कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? ये हो रही है कैथोड से प्रोड्यूस। तो इसीलिए जो है इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रेडिएशन कैथोड से जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमने जो है इस कैथोड रे की जगह एनोड रे क्यों नहीं बोला, क्यों हमने यहाँ इसको कैथोड रे कहा? चलो इसको यहाँ समझते हैं कि मान लो हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट जो पास आउट किया था वो यहाँ से किया। नो डाउट हाई वोल्टेज देने पर मेटल के सरफेस से, दोनों साइड जो मेटल है, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इधर से क्यों निकले। मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इस सरफेस से इजेक्ट हो गए। अब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ देखो हमारे पास कैथोड पे भी ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब बात वही आती है कि इधर भी नेगेटिव चार्ज और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? अब क्वेश्चन आता है क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि हम यहाँ इसकी जगह पे देखना चाह रहे हैं, कैथोड रे की जगह पे हम देखना चाह रहे हैं, क्या हम इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। अब हमने देखा कि मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज इसको दी। नो डाउट इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस पे आके आ जाएंगे और वोल्टेज अगर हाई हुई तो सरफेस से बाहर भी निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज है नेगेटिव और कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इधर से इलेक्ट्रॉनों को कभी भी नहीं खींचेंगे, क्योंकि जो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसीलिए इसका नाम एनोड रे ना होके कैथोड रे पड़ा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन द प्रेशर under normal condition of pressure a gas is a poor conductor of electricity. However, if the pressure is reduced the gas become conducting that the electricity start flowing through the gas. तो हमारे पास जो ये लाइन है इसका क्या मीनिंग निकलता है हमारे पास? तो हम जनरली ये पढ़ते हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, हम सभी अपने अपने रूम में हैं, जहाँ कहीं पे भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसें हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन जो एक हमारे पास मेजर कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लो प्रेशर, जब हम बात करते हैं लो प्रेशर की, तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि हाउ एवर इफ़ द प्रेशर रिड्यूस द गैस बिकम कंडक्टिंग। जब भी हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तब ये क्या कर देगा, ये हमारे पास गैस से जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगी। जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जनरली हमारे पास जब प्रेशर लो हो जाता है तो गैसें जो है चार्ज हो जाती हैं। आइनोस्फीयर की भी जब हम बात करते हैं, आपने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा है, जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। आइनोस्फेयर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें बहुत लो होता है, वहाँ पे जो है आइनोस्फेयर नाम भी क्यों पड़ा, वही चीज़ है कि मैक्सिमम जो वहाँ पे पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल, वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन पे हमारे पास गैसें पुअर कंडक्टर है, बट व्हेन वी रिड्यूस द प्रेशर इट बिकम कंडक्टिंग एंड स्टार्ट फ्लोइंग करंट। बेसिकली जो है ये फिर लो प्रेशर पे करंट पास थ्रू करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, जिसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो हमारे पास दिया था थॉमसन ने। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्यों हमने इसको एनोड रे ना बोल के कैथोड रे बोला, वो आपको भी पता है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो वीडियो हल्की सी बैक कर लेना। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब हम कैथोड रे की बात करें, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो पहले पीछे जाके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को क्लियर कर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे की बात करें, फर्स्ट वन है हमारे पास कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो हमने अभी अभी देखा था कैथोड रे में हमारे पास जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे ये नेगेटिवली चार्ज थे। तो इसके अगर हम सेटअप की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता लगा कि जो हमारे पास कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही कंसिस्ट करती है, इसके लिए जो सेटअप लिया गया उसमें क्या किया गया, ट्यूब फिटेड विद पैरेलल प्लेट। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट सेटअप था ये तो हमारे पास अंदर वाला तो वही कैथोड रे था। अब यहाँ आप देख रहे होंगे इधर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है।
तो क्या हो गया, कैथोड रे के दोनों साइड जो है एक पॉजिटिव टर्मिनल रखा गया और दूसरी साइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रखा गया। तो देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि जो कैथोड रे से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे एनोड की ओर, वो जो है नीचे की ओर अपनी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी। एक हल्की से हम कह सकते हैं कि हमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिली इलेक्ट्रॉनों की टुवार्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसका मतलब वही हुआ कि इलेक्ट्रॉन कुछ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ रहा था कि कैथोड से कोई तो नेगेटिव चीज़ आ रही थी जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खींची चली आई। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती, अगर ये ऊपर की ओर जाती, तो हम ये मानते कि कैथोड से कुछ पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि लाइक पोल की जब हम बात करते हैं ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अपोजिट पोल्स ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कैथोड रे की, विच कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो हमारे पास ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जो है हमारे पास कैथोड रे ने क्या बिहेव किया। कैथोड रे में वही चीज़ हमने देखी कि जब हम भी इसमें बैटरी के 2 टर्मिनल को लगा देते हैं दोनों साइड, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, जो हमारे इस वाली लाइन को प्रूव कर देते हैं कि क्या हुआ। सेकंड, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल विद मास। तो बेसिकली इस पॉइंट का क्या मतलब है, कैथोड रे की अगर हम बात करें, ये जो कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, ये जो है कह रहा है कि ये जो है कैथोड रे जो है कुछ मटेरियलिस्टिक पार्टिकल इसमें है और जिनका मास है। मास की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि मास क्या होता है, हमने इस पर सेपरेटली एक वीडियो भी बनाई है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया, तो पहले सेटअप की अगर हम बात करते हैं कि सेटअप में क्या किया है, प्लेस अ लाइट ऑब्जेक्ट और मेटल पैडल मेड फ्रॉम माइका इन द पाथ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके पाथ में जो है पैडल, लाइट पैडल व्हील रखा गया, और यहाँ क्या देखा, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, पैडल व्हील रोटेट, पैडल व्हील ने जो रोटेट करना शुरू कर दिया, शोइंग रे कैरी मोमेंटम। मोमेंटम आपको भी पता है, जब हम मोमेंटम की बात करते हैं P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि अगर ये मोमेंटम शो कर रहा है तो हमें दिखती सी बात पता है मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है मास और वेलोसिटी। अगर हमारे पास ये व्हील अगर यहाँ मूव कर रहा है जब भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड रे हैं वो कैसे हैं, एक मटेरियल पार्टिकल है जिसमें अपना एक मास है। तो ये सेकंड फीचर था हमारे पास कैथोड रे का। तो पहला फीचर क्या था, कैथोड रे जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सेकंड वन है कैथोड रे के पास जो है अपना मास है, और जो है ये कैसे देखा गया वो हमने देखा था कि ये मोमेंटम इनके पास होता है। अब हम चलते हैं कैथोड रे की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो हमारे पास कहता है, सॉरी यहाँ फोर्थ आ रहा है, ठीक है थर्ड पे आते हैं। ये हमारे पास कहता है कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और ये कैसे प्रूव हुआ कि कैथोड रे क्या सच में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब यहाँ देखा गया कि सॉलिड ऑब्जेक्ट, व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर कैथोड रे के पाथ में रखा गया तो क्या देखा गया, when a solid object is placed in the path of cathode ray its shadow is noticed, यानी कि इसकी जो एक परछाई यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई, एक शेडो बनना शुरू हो गई। दिस शोज दैट कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये हुआ कि कैथोड रेज जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन में, ये कहता है कि कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल, कि जो कैथोड रेज हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अवे लॉरेंस फोर्सेस, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की ही तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ हमने देखा था ये हमारे पास कैथोड रे थी, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो हमने बेसिकली हमें पता है कि कैथोड रे ट्रेवल करती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ क्या किया गया, यहाँ पे जो है दोनों साइड मैग्नेट रखे गए। मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। नॉर्थ पोल पे चार्ज होता है पॉजिटिव और साउथ पोल पे चार्ज होता है नेगेटिव। नो डाउट हमें भी पता है अभी तक कि कैथोड रे से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो किस पोल की ओर चले जाएंगे, नो डाउट ये चले जाएंगे, हमारे हल्की सी जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी ये हमारे जो है नॉर्थ पोल की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। तो वही चीज़ है कि ये जो है हल्की सी मूवमेंट जो है इनकी डिफ्लेक्शन जो है नॉर्थ पोल की ओर देखने को मिलेगी, जिससे ये प्रूव होता है कि कैथोड रे में जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो है कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स रेज। तो ये कैसे प्रूव किया गया कि क्या कैथोड रे सच में एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। तो बात करते हैं हमारे पास इसके सेटअप की। ये तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, वही चीज़ है। डिस्चार्ज ट्यूब से आप देख रहे हैं ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है, और यहाँ पे हाई वोल्टेज दी जा रही है। तो कैथोड रेज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन
एमिटेड फ्रॉम द कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैथोड से जो रेडिएशन, कैथोड से जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है वो हम पूरा इसको हम पढ़ते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन मेटल टारगेट लाइक टंगस्टन, कॉपर और मोलिब्डेनम। अब जब ये इन तीनों से टकरा रहे हैं, कैथोड रे किन किन मेटल से टकरा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास टंगस्टन, कॉपर और मोलिब्डेनम, देयर काइनेटिक एनर्जी सडनली डिक्रीजेज। अब इसका हम बेसिक सा ये भी कह सकते हैं कि मान लो मैं बहुत तेज़ स्पीड के साथ दौड़ रही हूँ और सामने एक खंभा आ गया तो क्या होगा, नो डाउट मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि जब कैथोड रे किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है, मेनली कॉपर, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, उसके बाद क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अब वही चीज़ आती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस पे तो ये जो है पहला तो है कि इनकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी और ये करेंगे एनर्जी को रिलीज़, और जो रिलीज़ करेंगे एनर्जी को वो जिस रेडिएशन की फॉर्म में करेंगे तो वो रेडिएशन हमारे पास कहलाएगी एक्स रेज। तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कैथोड रे की, कैथोड रे क्या हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जे थॉमसन के मॉडल को थोड़ा आगे ले जाते हैं। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है चार्ज और मास रेशो भी कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन मास भी कैरी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का अपना हल्का सा मास या वेट तो दोनों सिमिलर हैं बट हल्का सा उनमें एक डिफरेंस है। तो जे थॉमसन ने जो है ये कैलकुलेट किया था चार्ज मास रेशो। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, जे थॉमसन डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूजिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो है ये चीज़ कैलकुलेट की थी। by applying magnetic field and electric field he measured the deflection of electron beam। और जो उन्होंने वैल्यू निकाली थी चार्ज और मास की वो हमारे पास इतनी थी। ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैल्यू कितनी होती है। अब अगर हम सेटअप की बात करें जे थॉमसन के मॉडल की, हम इनिशियल से ही पढ़ रहे हैं कि जे थॉमसन का जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब से जो है प्रेशर को लो किया गया, गैसें उसमें से निकाली गई, वैक्यूम क्रिएट किया गया, फिर हाई वोल्टेज दी गई और मेटल प्लेट से जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और वो जाके एनोड की ओर खींचे चले आए बिकॉज एनोड कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब बात वही आती है कि हमारे पास जो है हमने जो जे थॉमसन के मॉडल में देखा था, ये हमने देखा था रेज जा रही है कैथोड से एनोड की ओर। अब आगे जो है एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रख ली। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज़ क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन जब भी स्ट्राइक करते हैं तो ये जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्लो करती है। तो बेसिकली उसने क्या किया, कैथोड रे का पाथ था, कैथोड रे यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कैथोड रे जो है मूव कर रही है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, दोनों चीज़ें अप्लाई की। अब ये चीज़ हमें भी पता है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है नेगेटिव चार्ज जा रहा है, नो डाउट, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड देखें या फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैथोड रे है वो नॉर्थ पोल की ओर आएगी, यानी कि पॉजिटिव की ओर आएगी। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तब हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास कैथोड रे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रही है। बट इनिशियल केसेस में ये क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी जब तक हम कोई मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। उस केस में जो है हमारे पास ये कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। किस केस में, अगर इफ़ देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हल्का सा डिफ्लेक्शन शो करेगी, और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हुई तो नो डाउट ये नॉर्थ पोल की ओर मूव करना शुरू कर देगी। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो कैथोड रे है वो एक चार्ज पार्टिकल है और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, जो हमें कैथोड रे की डेविएशन देखने को मिलती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। द मास ऑफ पार्टिकल, अब वही चीज़ आती है, मान लो कि मास का क्या लॉजिक है। अब यहाँ दोनों केस में मैंने जो एक केस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, एक केस में मैग्नेट रखे हुए हैं। अब वही चीज़ आती है कि मैग्नेट हल्के उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जल्दी खींचेगा या भारी चीज़ों को, नो डाउट
पार्टिकल जितना हल्का होगा उतनी जल्दी वो है डेविएट कर जाएगा अपना पाथ। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है हमारे पास, द मास ऑफ पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। नो डाउट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज़्यादा प्रोवाइड की है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अगर हमने मैग्नेट की स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा है तो वही चीज़ है कि डिफ्लेक्शन हमें उस केस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास जे थॉमसन का चार्ज मास रेशो के लिए एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये हमें पता है कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। और ये कैसे डिस्कवर हुए, तो इसके लिए जो है हमारे पास केनाल रे एक्सपेरिमेंट है कि केनाल रे क्या होती है, या फिर बेसिकली हम इसको जो है अब एनोड रे की फॉर्म में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिमिलर था, डिस्चार्ज ट्यूब पे किया गया था, यहाँ शो भी किया हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब पे किया गया था। यूज्ड अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब लाइक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बट कैथोड वाज परफोरेटेड। अब क्या किया गया था, होल इन इट। ठीक है, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कैथोड पे क्या कर दिया है, एक होल कर दिया है बोला। अब बेसिक्स हम अगर इस पूरे सेटअप को देखें, यहाँ पे ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी और यहाँ पे हाई वोल्टेज दी गई। हाई वोल्टेज का रोल क्या है, कैथोड और एनोड पे जो मेटल लगी होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाते हैं। अब हमें भी पता है कि अगर हम कैथोड की बात करें, परफोरेटेड कैथोड का मतलब है कि कैथोड में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि होल किए गए हैं, बीच में से रास्ता रखा गया है बीच में से, तो ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है। तो अब इसका क्या लॉजिक है, अब हम देखते हैं। हमें अभी अभी हमने पढ़ा था कि कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जब हाई वोल्टेज इसको अप्लाई की जाती है, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं एनोड को। तो अगर ये वाला कैथोड से एनोड जा रहा है तो ये हमारे पास हो गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब अगर इस कैथोड को ही यहाँ से होल डाले गए हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब जो है इस साइड को मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करना शुरू कर देंगे, एनोड की ओर मूव करना शुरू कर देंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या हम ये कहेंगे कि फिर पॉजिटिव जो इधर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है और प्रोटॉन जो है इधर की ओर जाना शुरू कर देंगे। इसको हम कहेंगे कि इधर से भी हमें एक रेडिएशन देखने को मिली, क्योंकि हमारे पास वही चीज़ आती है, हाई वोल्टेज दी गई थी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मूव हो रहे हैं और वहाँ से भी मूव हो रहे हैं। तो यहाँ से जो रेडिएशन देखने को मिली वो हमने कहा कि इसको हम कैथोड रे भी बोल सकते हैं, बट हमें यहाँ पर मेन जो देखना है वो देखना है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो परफोरेटेड ट्यूब से देखा गया यहाँ से भी कोई चार्ज आ रहा है, और इस केस में जो है यहाँ पे भी एक स्क्रीन लगा दी गई थी जिससे हमें पता लगे कि ये ग्लो कर रहे हैं कि कुछ तो इधर भी आ रहा है, जिस कारण जो है डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की, और ये डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने अपने केनाल रे एक्सपेरिमेंट में। तो अब हम इसके जो है मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात करें, फर्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन, रे मूव्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि रेज जो है ना मूव कर रही है एनोड से कैथोड की ओर। अब वही चीज़ आती है कि इलेक्ट्रॉनों का जो है पाथवे वो कैथोड से एनोड है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, उल्टा मूव करेगा, क्योंकि कैथोड पे है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की ओर जो खींचा चलाएगा वो है इलेक्ट्रॉन, और इस टर्मिनल की ओर जो खींचा चलाएगा वो है पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट चीज़ क्या देखने को मिली कि एनोड की ओर कोई रे आ रही है, या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इसको एनोड रे भी हम बोल सकते हैं इसको। और दूसरा क्या है, पास्ट थ्रू द कैथोड के जो होल्स थे, इन होल में से देखने को मिला कि कोई रेज आ रही है, जिसको कह दिया केनाल रे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ केनाल रे की। एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो ये एनोड रे थी ये भी कैथोड रे की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। सिमिलरली एनोड रे कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल। थर्ड पॉइंट है एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय, ये भी उसी की ही तरह है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देने पर ये भी डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। जो कैथोड रे थी, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, वो जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, बट एनोड रे कहाँ जाएगी, अगर एनोड रे जा रही है तो वो जाएगी साउथ पोल की ओर, क्योंकि एनोड पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की ओर मूव करेगी। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो जाता है कि एनोड रे डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मास इज़ मच ग्रेटर देन, इसमें ये चीज़ नोट की गई कि इसका जो मास था वो इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब हम कंक्लूज़न की बात करते हैं कि कंक्लूज़न क्या था। एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और these particle are present inside the
एटम। तो कंक्लूजन यही था कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है और दिस पार्टिकल आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, और ये एटम के अंदर होते हैं और ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से जो है हमारे पास एक पूरा हम कहेंगे कि डिस्कवरी हो गई थी प्रोटॉन की, जो की थी गोल्डस्टीन ने। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है मिल्किन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मिल्किन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था ये क्या था और किस लिए था। तो अभी के लिए इतना ही। तो हमने क्या पढ़ा, बेसिक सा हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी, जो जे थॉमसन का मॉडल था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब पे था, तो हमने वो चीज़ पढ़ी, कैथोड रे पढ़ा। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे पढ़ी, कैसे जो है हमने ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देने पर इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की। दूसरा हमने देखा कि ये जो है मोमेंटम भी कैरी करती है। थर्ड हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है क्योंकि ऑब्जेक्ट रखने पर जो इन्होंने पीछे शेडो बना दी थी। फोर्थ वन जो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड देने पर जो है इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी। जो हमने नेक्स्ट देखा कि ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हमने चार्ज मास रेशियो देखा था। बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था कि कैथोड रे अगर मूव कर रही है तो इसमें जो है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ तो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन पर नेगेटिव चार्ज है, नो डाउट ये जो है पॉजिटिव साइड की ओर मूव करना शुरू कर देगी। और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अगर मैं कैथोड रे को डाल दूँ तो नो डाउट नॉर्थ और साउथ में आपको पता है नॉर्थ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, साउथ पे नेगेटिव, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करती है, ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगी। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास कैथोड रे के बारे में एक कंप्लीट वीडियो थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिल्किन का जो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।